हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी होम में। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि हम आज 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले, शायद आगे पूछे भी जाए। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, उड़न पक्षी है, बगुला है, कठफोड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, याद रखना दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो वो हुई थी 1885 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों याद रखना कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल जो वो है कमल, भारत का राष्ट्रीय फूल है। दोस्तों याद रखना, कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के कौन से राज्य को वृक्षारोपण महोत्सव मनाया जाता है? भारत का इकलौता ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कि वृक्षारोपण महोत्सव मनाया जाता है? दोस्तों इसको याद रखना क्वेश्चन को, हिमाचल प्रदेश में जो वृक्षारोपण महोत्सव मनाया जाता है, भारत में एक ही ऐसा राज्य है जिसमें कि वृक्षारोपण महोत्सव मनाया जाता है, वो राज्य है हिमाचल प्रदेश, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग से बना है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो वो किस रंग से बना है? तो वो बना है हरा, सफ़ेद और नारंगी रंग से, 3 रंगों से जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा है? तो वो है हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों याद रखना, मुझे लगता कि आप सब लोगों को ये इसका आंसर पहले से पता था। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो वो है हॉकी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी, जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों याद रखना इस आंसर को, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर दोस्तों आप सब लोगों को हमारे 25 में से जितने आंसर आते हैं पहले से, तो आप लोग अपना स्कोर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको 25 में से कितने आंसर आते हैं। 25 इंटू, अगर आपको 10 आते हैं तब भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करना, 25 से 25 आते हैं तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत का सबसे बड़ा जो राज्य जो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। दोस्तों ये जो है वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये भी याद रखना कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो वो है वंदे मातरम, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हिमालय पर्वत है? भारत के किस राज्य में जो वो हिमालय पर्वत है? तो दोस्तों याद रखना, उत्तराखंड राज्य में जो वो हिमालय पर्वत स्थित है। भारत का उत्तराखंड राज्य में जो वो हिमालय पर्वत स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का चेहरा के नाम से किसे जाना, किस आदमी को जाना जाता है? भारत के चेहरे के नाम से जो वो किस आदमी को जाना जाता है? तो वो है नेहरू जी, उनको जो भारत के चेहरे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का वानस्पतिक उद्यान जो वो है दिल्ली शहर में स्थित है। दोस्तों याद रखना कि भारत का राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो वो दिल्ली शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? भारत का जन्म स्थान के रूप में जो वो काशी को जाना जाता है। दोस्तों याद रखना, काशी को जो है उसे भारत का जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के किस राज्य में जो केदारनाथ मंदिर स्थित है। उत्तराखंड राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में या बिहार राज्य में जो है केदारनाथ मंदिर स्थित है? ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत के किस शहर को जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु शहर को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है बेंगलुरु शहर को, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1857 में जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था। 1857 में हुआ था दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा समुद्री किनारा किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा समुद्री किनारा जो वो है गुजरात राज्य से, याद रखना दोस्तों। गुजरात राज्य से जो है भारत की समुद्र की सबसे लंबी रेखा, तट रेखा लगती है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्यारा ध्वज का उद्घाटन कब हुआ था? भारत का जो ध्वज है प्यारा सा, उसका उद्घाटन जो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1947 में जो है 1947 में जो है भारतीय ध्वज का उद्घाटन हुआ था, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम जो किसने लिखा है? तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। दोस्तों याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है, इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, भारत की माया के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत की माया के नाम से जो है मुंबई शहर को जाना जाता है दोस्तों। भारत की माया के नाम से जो मुंबई शहर को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य को कृषि राज्य के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य जो है कृषि राज्य के रूप में जाना जाता है? तो वो राज्य है उसका, वो राज्य है पंजाब राज्य, उसे कृषि राज्य के रूप से जाना जाता है, याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के शेर के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के शेर के रूप में जो वो अकबर को जाना जाता है, याद रखना। अकबर जो है मुगल वंश का सबसे ताकतवर राजा माना जाता है, उसी को जो है भारत का शेर के रूप में जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। अकबर जो है मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर राजा माना जाता है इतिहास की बुकों में। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भारत का नज़ारा के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? भारत के नज़ारा के रूप में जो है कश्मीर को जाना जाता है दोस्तों। कश्मीर जो है उसे भारत के नज़ारा के रूप में जाना जाता है। तो आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन और इस वीडियो के लास्ट, भारत की शान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? ये क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के शान के रूप में किस स्थल को जो है जाना जाता है। तो किसको? ताजमहल को, कुतुब मीनार को, लाल किले को,
अरे वाला महल को। इन 4 में से इसका क्या आंसर होगा, तो ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस वीडियो के 26 क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और क्वेश्चनों को ध्यान से रीड करके याद करना। तो हम आपको मिलेंगे अपनी वीडियो में अगली। तब तक जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।